G20 शिखर सम्मेलन के बाद आखिर क्यों विदेशी मीडिया ने भाजपा पार्टी की थू थू कर दी? आखिर क्यों विदेशी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया तो गोदी है लेकिन विदेशी मीडिया गोदी नहीं है। विदेशी मीडिया सवाल उठाती है लेकिन इस बार विदेशी मीडिया ने पोल खोल कर दी और यहाँ पर ये कह दिया कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की बैठक में हमें प्रवेश नहीं दिया, हमको वैन में बंद रखा, गाड़ी में बंद रखा। आखिर सच क्या है मीडिया और पत्रकारिता का, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों को इजाजत नहीं दी। पत्रकार और पत्रकारिता ये दो ऐसे आयाम हैं जो सच से रूबरू करवाते हैं। स्कॉट पेली एक पत्रकार हुए, वह कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसके पत्रकारिता पर आधारित रहता है। लेकिन कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली G20 के सम्मेलन में। यहाँ पर क्यों विदेशी मीडिया ने भारत की मीडिया सहित बीजेपी सरकार की थू थू कर दी? आखिर क्यों मीडिया को गोदी मोदी मीडिया कहा जाने लगा? और सिर्फ भारत में ही क्या गोदी पत्रकारिता होती है, ये भी सवाल है। क्योंकि अमेरिका मीडिया ने G20 सम्मेलन के दौरान इस पर खुलासा कर दिया कि पत्रकारों को अंदर जाने से रोका क्यों गया। G20 सम्मेलन में आए अमेरिकी मीडिया ने कहा, बैन में कैद रहे हम लोग, मोदी बाइडेन वार्ता में जाने नहीं दिया हम लोगों को, ये गलत हुआ है। तो इसका विरोध भारतीय पत्रकारों ने क्यों नहीं किया, ये सवाल उठ रहा है। क्या गोदी पत्रकार, माफ कीजिएगा, गोदी पत्रकार नहीं, मोदी पत्रकार, मैं फिर से गलत बोल गया क्या? यानी कि गोदी और मोदी पत्रकार, इनको पत्रकार कैसे बोले जो यहां पर इस बात को नहीं उठा पाए कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि विदेशी मीडिया ने अब भारत की नाक में दम कर दी और ये कहा है कि ये लोकतंत्र की बेइज्जती हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आज हम जानेंगे कि पत्रकारिता का जमीनी हकीकत भारत में और विदेशों में क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना करने को भारतीय पत्रकारों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन विदेशी पत्रकारों ने नहीं। लेकिन शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकारों को भी इसका सामना करना पड़ा, लेकिन ना शब्द को पकड़ कर नहीं बैठे। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये कौन सा रीति और कौन सा रिवाज है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद बाइडेन ने मोदी के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। इसमें कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई तब अमेरिकी प्रेस को दोनों नेताओं की नजर से दूर एक वैन में कैद कर दिया गया था। उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए एक असामान्य स्थिति है जो अपने देश और दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जाते हैं, उनकी सार्वजनिक उपस्थिति को देखते हैं और उनका रिकॉर्ड करके जो है पूरे विश्व या यूं कहें कि अमेरिका में दिखाते हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों किया गया भारत में, और इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं दे पाए। अमेरिकी विदेश विभाग को कवर करने वाली रॉयटर्स के विदेश नीति रिपोर्टर हुमैरा पामुक, जी हाँ, हुमैरा पामुक ने ट्वीट किया कि कैसे भारत यात्रा पर प्रेस की पहुंचने के बावजूद भी लगातार सवाल बने हुए हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस के आधिकारिक कार्यक्रम में यह नहीं बताया गया था कि शुरुआत में मोदी बाइडेन मुलाकात के समय पत्रकारों के सामान्य समूह को अनुमति दी जाएगी। बताया गया है कि भारत के लिए एयरफोर्स वन वे फ्लाइट पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरेन जियाम-पियरे ने संवाददाताओं से कहा था कि नेताओं तक पहुंच यानी कि एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीर देखने को मिली उससे पत्रकार आहत हुए और पत्रकारों ने जो है लगातार सवाल खड़े कर दिए। व्हाइट हाउस द्वारा जारी ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार एयरफोर्स वन में मौजूद प्रेस इस बात से नाराज दिखाई दी कि वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा कि वे सामान्य रूप से अन्य स्थितियों में करते हैं। अमेरिका प्रेस की टीम की जिम्मेदारी प्रेस सेक्रेटरी कैरेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान की है। कोर में एक प्रेस से जुड़े व्यक्ति ने पत्रकारों की एक्सेस को लेकर सवाल किया था कि अगर यह बहुत सीमित होगी तो वे लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, और अगर पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं है तो बाइडेन मोदी से क्यों मिल रहे हैं, ये सवाल किया गया था।
आप समझिए कि सवाल कितना अच्छा है कि अगर आप पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे हैं, आप अगर बाइडेन से इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैसेज से भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर आपने क्यों यहां पर पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर पूछ लिया गया। इसके जवाब में सुलीवान ने कहा कि इस बैठक के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। लेकिन दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि नए प्रोटोकॉल बन कब जाते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पत्रकार का काम है आजादी के साथ आजाद खबर को दिखाना, आजाद होकर जो है जनता के सामने आजाद जो है देश की बात को रखना। ये हम समझते पढ़ते आए हैं। उन्होंने कहा, यानी कि किसने कहा? सुलीवान ने आगे क्या कहा? सुलीवान कहते हैं कि बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही तो उस तरह से यह सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठकों और संपूर्ण कार्यक्रम के साथ यह आपकी भारत की सामान्य द्विपक्षीय यात्रा नहीं है। वे G20 के मेजबान हैं, जो बड़ी संख्या में नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं, और अगर ऐसा है वे अपने घर में कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से निर्धारित प्रोटोकॉल तय किए हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के प्रोटोकॉल बना दिए, क्योंकि वो अपने घर के अंदर बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी बात निकल कर आती है। तो सवाल ये भी पूछ लिया गया कि अगर घर के अंदर बैठक करनी थी, तो ये आप पहले बता देते जो बाइडेन को कि भाई साहब, एक बैठक तो हमारे घर के अंदर भी निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी जो है बात नहीं रखी, तो पत्रकारों ने फिर से सवाल पूछ लिया। पत्रकारों के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जो है फिर से जवाब दिया जाता है। सवाल किया कि क्या वे कोई ऐसा उदाहरण बता सकती है बैठक की है? ये सवाल फिर से पत्रकारों ने पूछ लिया। अब पत्रकारों की हिम्मत देखिए, और हमारे देश के पत्रकारों की हिम्मत देखिए, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब मीडिया से कहूंगा कि आप बाहर जाइए, तो पूरा का पूरा मीडिया बाहर चला गया। पूछा भी नहीं कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों कह रहे हैं कि मीडिया बाहर जाइए, मीडिया का काम है अंदर रहिए, अंदर की बातों को बाहर पहुंचाइए। लेकिन आप देखिए अमेरिकी पत्रकारों को और अमेरिकी मीडिया को कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अपने सलाहकारों से, अपने मंत्रियों से, अपने लीडर्स से और भारत के मंत्रियों और लीडर्स से सवाल पूछने की हिम्मत रखी। सुलीवान ने कहा, बहुपक्षीय बैठकों में कई बार वे अमेरिका राष्ट्रपति गए हैं और विदेशी नेताओं के साथ बैठे हैं। वास्तव में मैं उन उदाहरणों के बारे में सोच सकता हूं जहां मैंने तस्वीरें खींची हैं, क्योंकि मैं विदेशी नेता और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कमरे में मौजूद था। तो सवाल पूछ लिया कि आप कमरे में क्यों मौजूद थे जब ये द्विपक्षीय बैठक थी, जब प्रधानमंत्री को जो बाइडेन के साथ करना था? तो फंस गए यहाँ पर भाई साहब ने जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मीडिया की मौजूदगी को लेकर लगातार हुए सवालों का सामना करते हुए सुलीवान ने स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार करना पड़ा, हम इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हैं। ये बात उन्होंने कही जिसे आप लोगों ने हमारे साथ उठाया है, हम इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे बेहद गंभीरता से लेता हूं। हम वह कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आप देखिए मीडिया के सामने यहां पर सुलीवान को इस बात को कहना पड़ा, मानना पड़ा, हाथ को जोड़ना पड़ा। लेकिन आखिर में हमें मेजबान के साथ और विशेष रूप से उनके निजी आवास पर उनके साथ समन्वय बनाते हुए इन बैठकों के मापदंडों और प्रोटोकॉलों को जो है मानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस बात को कहकर जो है यहाँ पर वह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, सवाल पूछे गए, जवाब दिया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया ने उस इंसान को, उस व्यक्ति को झुका दिया जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि हम हमेशा मौजूद रहते हैं जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में। तो सवाल तो बनता है कि अगर ये द्विपक्षीय बैठक है, कमरे के अंदर बंद होने वाली बैठक है, तो आप क्या कर रहे थे? क्या कहते हैं प्रोटोकॉल? इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने के लिए सामान्य प्रोटोकॉल हैदराबाद हाउस को लेकर है, जहां नेताओं की मुलाकात के बाद उसी परिसर के एक दूसरे हॉल में मीडिया के साथ एक सीमित प्रश्न और उत्तर सत्र होता है। प्रश्न पूछने का चलन साल 2014 के बाद खत्म हो गया, लेकिन प्रोटोकॉल के अन्य हिस्से दशकों से नहीं बदले हैं। जब कोई दो नेता भारत में बातचीत के लिए बैठते हैं, तो भारत की ओर से आधिकारिक फोटोग्राफर और दूसरे देश के एक प्रतिनिधि पूल रिपोर्टर को बुलाया जाता है। सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि ये सिर्फ फोटो ऑफ होता है। मीडिया एडवाइजरी में भी इसे इसी तरह बताया जाता है। स्वाभाविक है
कि प्रत्येक देश की अपनी प्रोटोकॉल प्रथा होती है। व्हाइट हाउस में भी पत्रकारों को उस समय कमरे में नहीं जाने की अनुमति होती है जहां दोनों नेता बैठे होते हैं और ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ दो ही नेता होते हैं, कोई तीसरा नेता नहीं होता या कोई तीसरा पर्सन नहीं होता है। क्योंकि भारत में ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, तो एक बार विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और व्हाइट हाउस के एक संबंधित प्रेस अधिकारी के बीच खींचतान हुई थी, जो लगभग हाथापाई की ओर पहुंच गई थी। ऐसा तब हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन, जी हां, विल क्लिंटन भारत आए थे और इसी समय अमेरिकी पक्ष के दोनों नेताओं के बैठने के बाद उनके पत्रकारों को बातचीत के लिए हॉल में लाने की कोशिश की गई थी और तभी ऐसा हो गया था। हालांकि प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल कभी कभी राजनयिक बैठकों के लिए किया जाता है, लेकिन मीडिया को वहां कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता है, चाहे यूपीए के 2 कार्यकालों की बात हो या 2014 की बात की जाए। किसी दुर्लभ अवसर पर ही प्रधानमंत्री देश में आए जो है गणमान्य की अतिथि को डिनर पर बुलाते हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ओबामा परिवार के लिए किया था। लेकिन राष्ट्रपति भवन के राजकीय रात्रि भोज के समान ही यह एक सीमित कार्यक्रम होता है, जहां किसी भी सरकार द्वारा नेताओं से सवाल पूछने के लिए मीडिया को नहीं बुलाया जाता है। यानी कि मैंने आपको वो सारे एग्जाम्पल बताए जिससे आपको पता लग जाएगा कि कब क्या हुआ है। लेकिन जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत ने की, उस समय रोका गया तो पत्रकारों ने सवाल पूछे और ये पूछना जरूरी भी है। और ये सवाल जो है भारत की गोदी मीडिया को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। आपको भी छोटा सवाल पूछ लेना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों। दर्शकों, आपको बता दें कि डिप्लोमेसी की यह रवायत रही है कि मेहमान नेता को मेजबान सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। इसलिए जब व्हाइट हाउस ने इस साल की शुरुआत में इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर वहां के मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन से सवाल पूछे जाएंगे, तो भारतीय पक्ष के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी यही प्रोटोकॉल है जो आपने देखा, जो आपने समझा। तो पूरे विश्लेषण के बाद दर्शकों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पत्रकार क्यों बनाया जाता है, पत्रकार की उत्पत्ति कैसे होती है, पत्रकारिता की जड़ क्या है, पत्रकारिता का आधार क्या है। ये सिर्फ इसलिए है कि सरकार जो चला रही है उस सरकार को आईना दिखाया जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए। लेकिन आज का दौर भारत में ऐसा है कि जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है या उस पत्रकार की अस्मिता को, उसके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो भी रहा है। लेकिन क्या इस रिपोर्ट को पढ़ने या सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर सच क्या है? सच यही है कि विदेशों में पत्रकारिता जिंदा है, लेकिन शायद भारत की पत्रकारिता अभी जिंदा तो है लेकिन आंशिक रूप से, संकीर्ण रूप से मर चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें कि जोशुआ ओपेनहाइमर एक पत्रकार हुए। वह बताते हैं कि पत्रकारिता का कार्य जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी को उजागर करना और उसे जानकारी को एक संदर्भ में रखना, ताकि हम उस जानकारी का उपयोग मानव की स्थिति को सुधारने में कर सकें, ये पत्रकार लिखते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि जो जानकारी हमें मिल रही है उससे मानव मूल्यों का सुधार हो सकता है? क्या आपको लगता है कि उससे सरकारों का भी सुधार हो सकता है? क्योंकि कुर्सी का ही खेल है, कुर्सी का ही मेल है, क्यों इतना अभिमान है? राजनीति में कुर्सी समान नहीं है, इसलिए लोग लड़ जाते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि विदेशी अखबार और क्या छापते हैं और जो बाइडेन क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, क्योंकि जो बाइडेन इतने बिजी रहे कि उनको इन तमाम बातों की जो है खबर नहीं लग सकी। लेकिन विदेशी मीडिया इस खबर को जरूर छाप भी सकता है और जो बाइडेन से सवाल भी पूछ सकता है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है भारत की मीडिया और विदेशी मीडिया के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।